हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ कॉम्बिनेशन सॉल्यूशंस। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन सॉल्यूशंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सोडियम हाइपोक्लोराइट के बारे में, ठीक है, जो कि हम हमारा टॉपिक कवर कर चुके हैं। सो आज बात करेंगे कॉम्बिनेशन सॉल्यूशंस के बारे में। कॉम्बिनेशन सॉल्यूशंस में सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे? EDTA के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? EDTA। अब EDTA जो होगा हमारा, बेसिकली ये होता क्या है, इसका क्या नाम होता है? इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। क्या होगा? इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो जो इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड है हमारा, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? EDTA। ठीक। अब EDTA में बेसिकली EDTA इज यूज्ड कंजक्शन विथ सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, मतलब जो EDTA है वो यूज होता है किसमें? कंजंक्शन विथ सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, इट इज अ किलेटिंग एजेंट। ये क्या है? वन टाइप ऑफ किलेटिंग एजेंट है। ठीक है, इन सम इंस्टेंस reactions of the pulp to inflammation causes calcification and blockage of the root canal orifice. The blockage orifice can be opened by sharp endodontic explorer or by using slow speed small bursts. मतलब ये कि अगर हम देखें तो जो हमारा जो पल्प एरिया होता है, पल्प चेम्बर होता है, उसके अंदर कुछ इंस्टेंसेस के कारण, कुछ रिएक्शंस के कारण पल्प में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, जो कि क्या कॉज करता है? कैल्सिफिकेशन और ब्लॉकेज ऑफ द रूट कनाल। मतलब अगर पल्प एरिया के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पल्प चैम्बर के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती है? कैल्सिफिकेशन हो सकता है, ठीक है, ब्लॉकेज हो सकता है रूट कनाल का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये जो ब्लॉकेज है इसको हम ओपन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, कैसे ओपन कर सकते हैं हम इस ब्लॉकेज को? या तो हम कोई शार्प एंडोडोंटिक एक्सप्लोरर से उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और बाय यूजिंग स्लो स्पीड स्मॉल बर, जो हमारे स्मॉल बर्स होते हैं उसको स्लो स्पीड में चलाकर उससे भी हम उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया नॉर्मल प्रोसेस जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कैल्सिफिकेशन हो, इन्फ्लेमेशन के कारण कैल्सिफिकेशन और ब्लॉकेज हो जाता है रूट कनाल का। तो ये उससे जो ये दो हमारे तरीके हैं, एक शार्प एंडोडोंटिक एक्सप्लोरर और एक स्लो स्पीड स्मॉल बर्स, इन दो तरीके से हम क्या करते हैं? उस ब्लॉकेज को ओपन कर देते हैं। बट अगर इन केस ये दोनों अगर नहीं यूज़ हो पाते, या फिर ये दोनों जो टेक्निक है, ये जो दोनों प्रोसीजर्स है वो इतना इफ़ेक्टिवली नहीं हो पाती है, तो अगर ये चीज़ नहीं होगी उस वक्त हम क्या यूज़ करेंगे? किलेटिंग एजेंट। क्या यूज़ करेंगे? किलेटिंग एजेंट। अगर दोनों ही चीज़ से जो हमारा पल्प चैम्बर है या फिर जो ब्लॉकेज है अगर वो ओपन नहीं हो पा रहा है तो उस केस के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे? अ किलेटिंग एजेंट। क्या नाम है जिसका? EDTA। ठीक है, EDTA को हम पल्प चैम्बर के अंदर 24 आवर्स के लिए हम क्या कर देते हैं? सील्ड कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा? ये जो चैम्बर है, ये जो ब्लॉकेज है, ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? अगर कोई भी इंस्टेंस रिएक्शंस होती है पल्प चैम्बर में जिससे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और जो ये इन्फ्लेमेशन होता है वो क्या कॉज करेगा? कैल्सिफिकेशन एंड ब्लॉकेज ऑफ द पल्प चैम्बर। और वी कैन से कि ये जब ब्लॉक हो जाएगा तो ब्लॉक होने के बाद हम इसमें दो प्रोसीजर्स कर सकते हैं। एक होता है क्या? शार्प एंडोडोंटिक एक्सप्लोरर के थ्रू, और एक होता है स्लो स्पीड स्मॉल बर के थ्रू। ठीक है, ये दोनों प्रोसीजर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इसके जो ब्लॉकेज है उसे ओपन कर सकते हैं। इन केस अगर इन दोनों प्रोसीजर से ये नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? एक किलेटिंग एजेंट को यूज़ करते हैं जिसका नाम EDTA है, इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये EDTA हम क्या करेंगे? सील कर देंगे किसमें? पल्प चैम्बर में 24 आवर्स के लिए। ठीक है, इतना समझ आया? EDTA जो है वो सॉफ्ट कर देता है डेंटिन को, कैल्सिफाइड कर देता है टिश्यूज को, एंड इट कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, and it can be removed and orified open by packing with an endodontic explorer। ठीक है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। EDTA has distinct antimicrobial property। ठीक है, इसकी EDTA की क्या डिस्टेंट
एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। और ये जो EDTA है ये क्या करता है, माइल्ड इरिटेशन कॉज करता है, मतलब थोड़ा सा इरिटेशन आपको लगेगा अगर जब भी EDTA आपके माउथ में या फिर आपके पल्प चैम्बर में जाएगा, दैट टाइम आपको थोड़ा सा इरिटेशन फील होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं EDTA इज इंसर्टेड बाय डिपॉजिटिंग अ फ्यू ड्रॉप्स इन दी पल्प चैम्बर। अब हम ये देखेंगे कि ये जो EDTA है हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम इसको डिपॉजिट कैसे करते हैं, ठीक है, पल्प चैम्बर में। तो सबसे पहले जब हम EDTA इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप्स उसकी पल्प चैम्बर में डालेंगे, ठीक है, कुछ ड्रॉप उसकी पल्प चैम्बर में डालेंगे सिरिंज के साथ में, या फिर एक पिपेट की हेल्प से या फिर सिरिंज की हेल्प से, और फिर उसके बाद केयरफुली हम पूरा जो सॉल्यूशन है उसे पम्प्ड आउट कर देंगे कनाल के अंदर और वीकेंड से पल्प चैम्बर के अंदर, ठीक है। पहले हम पल्प चैम्बर में फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे, फ्यू ड्रॉप्स डालने के बाद में विद द हेल्प ऑफ सिरिंज और पिपेट, उसके बाद में हम पूरा जो सॉल्यूशन है उसे केयरफुली पंप आउट कर देंगे, कहाँ पर, हमारी कनाल्स के अंदर, रूट कनाल्स के अंदर, रूट चैम्बर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हम EDTA को इंसर्ट कर रहे हैं। अब आपके ब्रेन में ये क्वेश्चन आया होगा कि हमने यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स डिपॉजिट किया, फिर उसके बाद में पम्प्ड आउट किया। तो गाइस ये जो हमारा प्रोसीजर होता है EDTA को एक पल्प चैम्बर में और कनाल्स में डालने का, वो इसलिए होता है क्योंकि अगर हम एकदम से पूरा EDTA एक पेशेंट के अगर पल्प चैम्बर में या कनाल्स में डाल देंगे तो उसे इरिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो उसे थोड़ा सा कम इरिटेशन होगा और वो उसे अडेप्ट कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला, और ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने के बाद में हम जितना भी बचा हुआ सॉल्यूशन है उसे हम पम्प्ड आउट कर देंगे कनाल्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाउ टू इंसर्ट EDTA इन दी रूट कनाल ट्रीटमेंट, ओके। तो यहाँ पे हमने बात करी है EDTA के बारे में। मैं एक बार फिर से सारी चीज़ें आपको रिकॉल करवाती हूँ। व्हाट इज़ EDTA? EDTA इज़ अ कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन एंड द फुल फॉर्म ऑफ EDTA इज इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। EDTA इज यूज्ड इन कंजक्शन विद सोडियम हाइपोक्लोराइट। इट इज़ अ chelating agent, okay. In some instance reaction, the pulp to inflammation causes calcification and blockage of the root canal orifice. The blockage orifice can be opened by the sharp endodontic orifice or by using slow speed small burrs, okay. उसके बाद में if these procedures are not effective, a chelating agent EDTA sealed in the pulp chamber for 24 hours, okay. EDTA is often the dentin calcified tissue and it can be removed and orifice opened by packing with an endodontic explorer. EDTA has distinct and antimicrobial properties, cause mild irritation, okay. EDTA is inserted by depositing a few drops in the pulp chamber with a syringe or pipette and then केयरफुली पम्पिंग द सोल्यूशन इनटू द कनाल। सो ये हमने देखा कि टूथ के अंदर हम EDTA, एक पेशेंट के टूथ के पल्प चैम्बर में हम EDTA कैसे इंसर्ट करेंगे, किस तरीके से उसे EDTA होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसे यूज़ कैसे करते हैं, उसे किस तरीके से हम इंसर्ट करते हैं, कौन सी कंडीशंस के अंदर हम उसे टूथ चैम्बर में और वीकेंड से पल्प चैम्बर में इंसर्ट करते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आज हम इस टॉपिक में कवर कर चुके हैं कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन में EDTA के बारे में। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।